हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है और हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑल द नेटवर्क्स। जितने भी नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड वाइड, उन सभी नेटवर्क को मिला के एक बड़ा नेटवर्क जो हम बना देते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। और इंट्रानेट क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर वो अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर ले, अपने खुद के सभी कंप्यूटर्स को जोड़ के एक नेटवर्क क्रिएट कर ले, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस हमने लिखा है इंटरनेट में, इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क बट इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। देखिए, अभी मैंने आपको बताया इंटरनेट क्या है। दुनिया में जितने भी नेटवर्क हैं उन सभी नेटवर्क्स को मिला के जो एक बड़ा नेटवर्क हमने बनाया है उसे हम बोल रहे हैं इंटरनेट। और ये एक पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क मतलब हर कोई इस नेटवर्क को इजिली यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो इंट्रानेट है दैट इज अ प्राइवेट नेटवर्क। वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंस्टीट्यूट का, ये एक कंपनी का खुद का नेटवर्क है। इसलिए हम बोलते हैं इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है, लेकिन इंट्रानेट है जो वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में अभी हमने डिस्कस किया, एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, पर इंटरनेट के केस में ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट को तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन इंट्रानेट को एक्सेस कौन कर सकता है, कौन यूज कर सकता है इस नेटवर्क को? जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जिनको परमिशन दी गई है कि उस नेटवर्क को यूज करने की, वही यूजर्स उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस इंट्रानेट। ऑथराइज्ड का मतलब है जिन यूजर्स को उस नेटवर्क को यूज करने की परमिशन दी गई है, जिनको ऑथराइज किया गया है उस कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करने की, उसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड यूजर। तो ये डिफरेंस हुआ सेकंड डिफरेंस। इंटरनेट को हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन इंटरनेट को ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स ही यूज कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, इंटरनेट हैज मल्टीपल यूजर्स या इंटरनेट हैज अनलिमिटेड यूजर्स बट इंट्रानेट हैज लिमिटेड यूजर्स। देखिए, इंटरनेट को यूज कौन कर सकते हैं? ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स। तो हम लिमिटेड यूजर्स को ही ऑथराइज करेंगे उस नेटवर्क को यूज करने के लिए, इसलिए हम बोलते हैं इंटरनेट हैज लिमिटेड यूजर्स। लेकिन इंटरनेट को कौन एक्सेस कर सकता है? एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट, इसलिए हम कहते हैं इंटरनेट हैज अनलिमिटेड यूजर्स या मल्टीपल यूजर्स। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, इंटरनेट इज अनसेफ बट इंट्रानेट इज सेफ। देखिए, अनसेफ का मतलब क्या है? जब इंटरनेट को यूज करने वाले यूजर्स अनलिमिटेड हैं तो वहां पे सेफ्टी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरनेट इज अनसेफ बट इंट्रानेट इज सेफ। इंटरनेट जो नेटवर्क है उसमें फायरवॉल और इस टाइप के सिस्टम सिक्योरिटी के कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेटवर्क हमारा सेफ हो जाता है। लेकिन इंटरनेट में ये पॉसिबल नहीं है कि हर सिस्टम को सिक्योरिटी को हम श्योर करवाने के लिए वहाँ पे फायर वॉल या इस टाइप के मैकेनिज्म यूज करें। तो इसलिए हम बोलते हैं इंटरनेट इज अनसेफ बट इंट्रानेट इज सेफ। फिर फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज मोर नंबर ऑफ विजिटर्स बट इंट्रानेट के केस में देयर इज लेस नंबर ऑफ विजिटर्स। विजिटर्स का मतलब होते हैं जो उसको एक्सेस करते हैं। और अभी हमने थर्ड पॉइंट में बात की थी, इंटरनेट हैज अनलिमिटेड यूजर्स। जब अनलिमिटेड यूजर्स हैं और यहाँ लिमिटेड यूजर्स हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर नंबर ऑफ विजिटर्स क्या हो गए हैं? मोर नंबर ऑफ विजिटर्स। लेकिन इंटरनेट के केस में विजिटर्स क्या है हमारे? लेस नंबर ऑफ विजिटर्स। तो ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिर है हमारा सिक्स पॉइंट, इंटरनेट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन। जो इंटरनेट है वो तो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है एक्चुअली हम इंटरनेट में क्या यूज कर सकते हैं, जैसे ईमेल भेजना या सोशल मीडिया जो हम यूज करते हैं। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे सोशल मीडिया के, वो इंटरनेट के एग्जाम्पल है। इंटरनेट की सर्विसेज को यूज करते हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं वो भी इंटरनेट की सर्विसेज है। तो जो इंटरनेट है वो क्या प्रोवाइड कर रही है? अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो इंट्रानेट है वो प्रोवाइड करता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, इंटरनेट जो एक नेटवर्क है वो किसी कंपनी का अगर है तो जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन उन
ऑथोराइज्ड यूजर्स को मिलेगी। तो इसलिए इंट्रानेट प्रोवाइड लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। उसके बाद 7th पॉइंट है इंटरनेट हैज मोर ट्रैफिक बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ट्रैफिक का मतलब यहाँ पर कार, ट्रक, गाड़ियों से नहीं है। ट्रैफिक का मतलब है यहाँ पर जो नेटवर्क में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो डाटा मूव करता है उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक। अब जो इंटरनेट है वो तो दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको मिला के एक बड़ा नेटवर्क हमने बनाया, उसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट। तो उस नेटवर्क पे जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क पे जो डाटा है उसका मूवमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंटरनेट हैज मोर ट्रैफिक बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मतलब दुनिया में जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको मिला के हमने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया और उसको हमने बोल दिया ये हमारा इंटरनेट है। तो इसलिए हमने बोला इंटरनेट हैज मोर नेटवर्क। लेकिन इंट्रानेट हैज लेस ट्रैफिक बिकॉज इट हैज अ लेस नंबर ऑफ यूजर्स। हमने बात की थी हमारे स्टार्टिंग में, हमारे 3rd पॉइंट में, कि जो इंटरनेट है उसमें लिमिटेड यूजर्स होते हैं। लिमिटेड यूजर्स हैं तो ऑब्वियस है वो डाटा भी एक दूसरे के साथ जो शेयर करेंगे वो लिमिटेड अमाउंट में डाटा शेयर होगा। तो इसलिए हमने बोला इंटरनेट हैज लेस ट्रैफिक बिकॉज इट हैज अ लेस नंबर ऑफ यूजर्स। फिर हमारे टॉपिक के लास्ट पॉइंट में हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। जो इंटरनेट की हेल्प से हम क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं, या इंटरनेट की हेल्प से या इंटरनेट हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं ईमेल। ठीक है, तो ईमेल के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? इंटरनेट चाहिए होता है। तो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज के एग्जांपल है ईमेल। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में सभी सोशल मीडिया आ जाएगा, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है एंड एक्सेट्रा। मतलब सारे ही जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के वो भी क्या यूज कर रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, Amazon.com है, मंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वो भी इंटरनेट सर्विसेज को यूज कर रही हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंट्रानेट बेस्ड सर्विसेज। जो इंटरनेट हमारा नेटवर्क है उस पे हम हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन। देखें, कम्युनिकेशन मतलब होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जब भी हम मैसेज भेजते हैं, कोई डाटा भेजते हैं, कोई फाइल भेजते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक प्राइवेट नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन्हीं कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना, उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। और इंट्रानेट क्या है? हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, किसी भी कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का खुद का एक जो नेटवर्क है उसको हम बोल रहे हैं इंट्रानेट। और उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटर्स को के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, उस कम्युनिकेशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसके अलावा और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट? इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग एम्प्लॉयज, यानी उस कंपनी, जिस कंपनी का वो नेटवर्क है, जिस कंपनी का वो इंट्रानेट है, उसी कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो भी एग्जाम्पल है हमारा इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज का। मीन्स इंटरनेट की हेल्प से, इंट्रानेट की हेल्प से क्या क्या काम परफॉर्म किए जा सकते हैं, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंटरनेट। पहले हमने बात कर ली इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी अगर हम कंपनी का एग्जांपल लें कि कंपनी का खुद का एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स के बीच में हम कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट नेटवर्क, वो है हमारा इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग एम्प्लॉयज। 3rd पॉइंट है हमारा, 3rd इंटरनेट सर्विस है, दैट इज अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है टीम वर्क। जब एक से ज्यादा पर्सन्स मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कोई टीम वर्क कर रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। तो ये सभी एग्जांपल है हमारे इंट्रानेट बेस्ड सर्विसेज के। तो ये 8 पॉइंट हमने डिस्कस किए, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट, तो आप ये सारे पॉइंट्स 1 by 1 वहां पर लिखेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा इंटरनेट एंड इंटरनेट के बीच में डिफरेंस का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कंप्यूटर सब्जेक्ट के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।